Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देश की एकमात्र पब्लिक सेक्टर दूरसंचार कंपनी BSNL 11,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पूरे देश भर में 4G सेवा शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी ने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ जोन्स में 50,000 नए 4G साइट्स लगाने की टेंडर निकाली है। वहीं दिल्ली और मुंबई जोन जहां MTNL का प्रयोग होता है, वहां करीब 7,000 नए साइट्स लगाने की टेंडर निकाली गई है। 57,000 नए साइट्स निकालने के टेंडर में लगभग 8,697 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। वेंडर्स के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई करने की आखिरी तारीख 8 मई है। वहीं इसकी बीड 9 मई से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इसके अलावा BSNL अपने 43,000 2G और 3G साइट्स को 4G में अपग्रेड करेगी, जिसकी लागत करीब 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए होगी। बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार कंपनी जो सबसे कम बोली लगाएगी, उन्हें इन 5 जोन में से किसी 3 का चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। इसके बाद बाकी बोली लगाने वाले को सबसे कम बोली लगाने वाली कीमत पर शेष 2 क्षेत्रों में से किसी एक का चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में दोनों ही कंपनी BSNL और MTNL को लगभग 70,000 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज की मंजूरी दी थी। पुनरुद्धार पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा जो 29,937 करोड़ रुपए है, इसे 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी कि VRS के लिए था। सरकार ने पहले ही कर्मचारियों को VRS, EPF और अन्यों के लिए और अन्य पर भुगतान के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। VRS के कारण कर्मचारियों की मासिक लागत में भारी कमी आने के साथ कंपनी अब अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए कमर कस रही है। 4G नेटवर्क के विस्तार के लिए BSNL ने पहले ही सरकार से 15,000 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी रखी है, जो इसे बाजार से धन जुटाने की अनुमति देगा। VRS के अलावा सरकार इन कंपनियों को 4G स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन के लिए 23,814 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। बहरहाल कंपनी 4G सेवाओं का विस्तार शुरू कर दिया है और साल के अंत तक पूरे देश में इसकी सेवाएं शुरू कर दी जाएगी। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.